परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र एक के बाद एक पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरु जी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड धारणक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में वो सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बनाकर वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं,
एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देते थे, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी सती थी उनकी। और तीसरी सती थी, वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में, यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहाँ दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजों में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहां से गति करके आता, प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, जड़ भक्तों को मिलता, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्मा विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे, उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर
स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरण करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा, एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो वो प्रकाश, उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। अपने आत्मा जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों ने से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं और वो यहां आकर किसी मां के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहां पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे।
अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभुदास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता। किसी आप तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करियो। तब परमात्मा ने देखा था कि इस मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तब परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूंगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से परमात्मा ने जब परमेश्वर कबीर जी ने करुणा में से ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर, तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वायदा किया, वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। ये नीरू और नीमा वही आत्मा थी। अब सत्संग का विषय अन्य रहेगा, इस करके यहाँ थोड़ा सा एक भूमिका बनानी पड़ रही है, तो और ज्यादा डिटेल फिर कभी बताएंगे। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए, और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे, कथा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे, किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। सरहद का निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी है, इतना दान कर दो, मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थी, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में, और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्षा होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लग गए, और वो बहुत ईर्षा करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों के पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके पूरे उसके घर में छिड़क दिया, झोंपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया,
गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हे का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हे का कार्य करने से जुल्हा कहलाए और उनकी आयु लगभग 50 और 55 के आसपास हो चुकी थी। 60 वर्ष के आसपास हो गए थे, उनका कोई संतान नहीं थी। अपनात्मा जिसको कोई वस्तु की अभाव हो, वस्तु का अभाव हो, तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान, परमात्मा ने आपको एक बात बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन लाकर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात में नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का। तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे और उस लहर तारा के तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था। तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह के उभर के आ रही थी, रो रही थी। हे भगवान, अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते। आपके घर में किस चीज की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान, आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है। यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे। भगवान ने जो करना था करेगा, वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब
जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, ऐसे फन, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख कमल पर मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे। तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे और वो कहता है नीमा तू तो मेंटल होली, इन बालक के मोह में अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूब गया डूब गया। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज में एक नारी कसक थी और जो ही जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा सचमुच एक कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अपने आत्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं ये कबीर भगवान, लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने। हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा, इसका वर्णन जीव वैसे नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को के प्यार करती है, मुख चूम चूम के सीने से लगा रही है और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए और वो 9 सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहला शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, ये जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहें वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं।
अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो लोग, जनता के लोग पूछेंगे तुम कहां से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है? और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार कर पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर है। सब बातों से परिचित बताया कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूंगी, मैं सब दुख सहन कर लूंगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूंगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तेरे से तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हट्ठी हो गई है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है, और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कह के ऐसा हाथ किया ही था, परमात्मा बोले, पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोल रहे, हे भगवान, ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो। चुप करके आगे आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हो कोई ऊपरी चीज, तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तो पूछे कहाँ मिला, कि बता दे नीमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं। अपनी अटकल लाते रहे, कमल के फूल पर तो कहाँ होगा, कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। कोई कहता ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हो। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपनात्मा, आपको परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहां पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, पूरे विश्व अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहां विराजमान है, दिखाई देता है, और वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो 3 स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहां स्थिर है सतलोक के अंदर, तेजो मरो शरीर, मनुष्य जैसा शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके
शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो शिशु रूप धारण करके आता है। और तीसरी सतिथि में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जावे, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद, लगभग 200 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गौवें रखते थे, चराते थे। तो जंगल में गऊ चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए एक साधु रूप, जिंदा बाबा का रूप बना के, और वहां जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गौवें चर रही थी आसपास, खेत लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वह रास्ता था साथ के कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता, पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ, भोजन पा लो, भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? पालियों ने पूछा। कितनी दूर है यहाँ से? आपके गांव का नाम क्या है? तब परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है और यहां से वो 16 शंख कोश की दूरी पर है। बच्चा ने कहा मेरा शंख क्यों है? उन पाड़ियों ने, अनपढ़ थे, उन्होंने सोचा 16 कोस की दूरी पर होगा। कन्वेंस पहले से थे को नहीं, दूर के गांव को नहीं जानते थे आपस में, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कोई सतलोक गांव। कहा कि महाराज जी भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा भाई मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं और दूध पिलाना है तो पिला दो। बैठ गए तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को नहीं, तेरी मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भाई देख लो दूध पिलाना है तो पी लूंगा, पर पिया करो कंवारी गाय का। अब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उठ कर गए। उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी गाय, जाके संग बैल नहीं लागा यानी कंवारी। उस बछिया को गले से पकड़कर रस्सी ले आए और कहा महाराज जी देखियो इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, छोटा सा पात्र हो जिसमें दूध देव निकालेंगे। उन्होंने बताया जी एक छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, छोटा मटका, जिसमें 5-7 किलो दूध आ जाता है। कोई तरल पदार्थ पानी वगैरह आता था, वो लस्सी लाते थे उसमें। वो साफ करके इधर रखा था, वो साफ कर लिया जैसे भी, तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ गए पकड़ के। 10 वर्ष के बालक। परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे,
उस बछिया की कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ यानी थपकी मार दी, ऐसे लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा, हे महाराज, आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा, ले भाई बच्चों, ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे, हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कुंवारी गाय का काट दिया, निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने जूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा जूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी, गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहा कोई ऐसा स्थान भी है जहां कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया, कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियां दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोकों में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई, तू कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं, जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो ली। परमात्मा ने पूछा, कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसका इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक दिखाया, वहां नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकलोक, नकली बना रखे स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुंचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया, न्यायाधीश के इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा, आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर, कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर, करबद्ध होकर, और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधारी ये कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहाँ इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है, और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे रूप, तेजो में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यू है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजो में शरीर वाले तो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए।
और वो तेजो में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पे भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा के वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में। और चवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट, अर्जा फंसे वहां काल के लोक में। सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देखकर वहां कैसे जाऊं भगवान। वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की। ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा है, या सच्ची साच बताओ। और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी। वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी, इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली में खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हमने अच्छी ना लगती, हम तो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेलकर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबाहरा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर। इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ।
उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया। फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया, वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था। उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 धक, मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले इधर, बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है, वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन सर अंदर से जकड़न होता है, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो वो नहीं है सर, क्या बोलते हैं, बलि वाली प्रथा चलता था, उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे। तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जी, सिर्फ एक कबीर परमात्मा है जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर। और गांव के 1-2 भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं, तो याद आ गया। तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है। तो हे कबीर साहब, आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए, इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी में, मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको सर। मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं। मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ, तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जो हमें काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का, वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दी, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझ में ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हैवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जने छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पर बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे। और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है। इस टाइप का भक्ति कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेमरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में।
क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था। उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना तो मतलब खाना ही नहीं खाता था। हम लोग नशा, बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जा। फिर सो के उठता था, फिर उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार हैं सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया अब करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी, मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गांव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ आज तक, ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। खान पान में भले जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह, लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है, उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है। और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है, उसमें आप पीली पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के। और आप जैसे ही उसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।